सोचिए, अगर दुनिया भर में फेंके गए पुराने टायर सिर्फ कचरा ना होकर तेल बनाने की मशीन बन जाएं, तो क्या होगा। हर साल दुनिया में लगभग 1.5 अरब से ज्यादा पुराने टायर बेकार हो जाते हैं। ये टायर ना आसानी से गलते हैं और ना ही जल्दी खत्म होते हैं। कई जगहों पर इन्हें जलाया जाता है, जिससे जहरीला धुआं निकलता है और हवा बुरी तरह प्रदूषित होती है। लेकिन अब दुनिया के कई देश इसी बेकार पड़े टायरों से तेल, गैस और कार्बन जैसी कीमती चीजें बना रहे हैं। इस तकनीक का नाम है पायरोलिसिस। चीन, भारत, स्वीडन, केन्या और कई दूसरे देश इस टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहे हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो टायर कभी पर्यावरण के लिए खतरा माने जाते थे, वही आज करोड़ों डॉलर के बिजनेस में बदल रहे हैं। असल में पायरोलिसिस कोई नया आइडिया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। कारण साफ है, दुनिया में तेल महंगा हो रहा है, कचरा बढ़ रहा है और हर देश चाहता है कि वह अपने संसाधनों को दोबारा इस्तेमाल करे। ऐसे में पुराने टायर सोने की खान जैसे बन गए हैं। पायरोलिसिस प्रोसेस में टायरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर उन्हें एक बंद रिएक्टर में बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है। खास बात यह होती है कि इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं होती। जब रबर बिना ऑक्सीजन के गर्म होता है तो वह टूटकर अलग अलग पदार्थों में बदल जाता है। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला प्रोडक्ट होता है टायर ऑयल। एक सामान्य टायर से लगभग 35 से 45% तक तेल निकाला जा सकता है। इसके अलावा करीब 30% कार्बन ब्लैक निकलता है, जो रबर और इंडस्ट्री में दोबारा इस्तेमाल होता है। लगभग 15 से 20% स्टील वायर निकलती है, जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है। बाकी गैस बचती है, जिसे कई प्लांट खुद अपनी मशीनें चलाने में इस्तेमाल करते हैं। यानी एक तरह से ये सिस्टम खुद अपनी एनर्जी भी पैदा कर सकता है। यही वजह है कि इसे वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब अगर दुनिया के अलग अलग देशों की बात करें तो चीन इस इंडस्ट्री में सबसे आगे माना जाता है। वहां हर साल करोड़ों टायर बेकार होते हैं और चीन ने इसे एक बहुत बड़े बिजनेस में बदल दिया है। चीन में हजारों छोटे और बड़े पायरोलिसिस प्लांट काम कर रहे हैं। वहां सरकार भी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, क्योंकि इससे कचरा कम होता है और रोजगार भी पैदा होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले सालों में चीन का टायर पायरोलिसिस मार्केट दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला है। भारत भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में हर साल भारी मात्रा में ट्रक, बाइक और कारों के पुराने टायर निकलते हैं। पहले इनमें से कई टायर खुले में जला दिए जाते थे, जिससे प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता था। लेकिन अब भारत में कई कंपनियां आधुनिक पायरोलिसिस प्लांट लगा रही हैं। भारत सरकार भी सर्कुलर इकोनॉमी यानी कचरे को दोबारा उपयोग में लाने वाले मॉडल को बढ़ावा दे रही है। कई राज्यों में टायर रिसाइकलिंग यूनिट्स खुल चुकी हैं। भारत में इस इंडस्ट्री की ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ कच्चा माल यानी पुराने टायर आसानी से मिल जाते हैं और फ्यूल की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। स्वीडन जैसे विकसित देश इस तकनीक को और ज्यादा एडवांस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ की कंपनियां सिर्फ तेल निकालने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे कोशिश कर रही हैं कि पुराने टायरों से ऐसे केमिकल निकाले जाएं जिन्हें नई टायर इंडस्ट्री में दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। यानी भविष्य में संभव है कि एक पुराना टायर पूरी तरह नए टायर में बदल जाए। स्वीडन में कुछ प्रोजेक्ट इतने बड़े हैं कि वे देश के कुल बेकार टायरों का बड़ा हिस्सा प्रोसेस करने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका की। केन्या जैसे देशों में भी पायरोलिसिस तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वहां प्लास्टिक और टायर कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका था, लेकिन अब छोटे स्तर के पायरोलिसिस प्लांट वहां रोजगार भी पैदा कर रहे हैं और फ्यूल भी बना रहे हैं। कई अफ्रीकी देशों में बिजली और ईंधन की कमी रहती है, इसलिए वेस्ट से फ्यूल बनाना उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। अंदर से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या ये तकनीक पूरी तरह सुरक्षित है? जवाब है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्लांट किस तकनीक से चल रहा है। अगर सस्ता और खराब सिस्टम इस्तेमाल किया जाए तो जहरीली गैसें निकल सकती हैं। कुछ देशों में पुराने तरीके के अवैध प्लांट्स की वजह से प्रदूषण की शिकायतें भी सामने आई हैं। इसलिए अब आधुनिक पायरोलिसिस प्लांट्स में फिल्टर, गैस कंट्रोल सिस्टम और प्रदूषण रोकने वाली टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। विकसित देशों में पर्यावरण नियम बहुत सख्त हैं, इसलिए वहां सिर्फ वही प्लांट चल सकते हैं जो तय मानकों को पूरा करें। दुनिया भर में इस इंडस्ट्री का मार्केट लगातार बढ़ रहा है। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार टायर पायरोलिसिस ऑयल मार्केट आने वाले 10 सालों में अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में पायरोलिसिस सिर्फ कचरा खत्म करने की तकनीक नहीं रहेगी,
बल्कि यह फ्यूल और केमिकल इंडस्ट्री का अहम हिस्सा बन सकती है, खासकर तब जब दुनिया पेट्रोल और डीजल के विकल्प खोज रही है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोसेस से निकला कार्बन ब्लैक काफ़ी कीमती होता है। इसका इस्तेमाल टायर बनाने, प्लास्टिक, पेंट और कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में किया जाता है। यानी सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि बाकी बचे पदार्थ भी पैसे कमाने का जरिया बन जाते हैं। यही कारण है कि कई कंपनियां इस सेक्टर में भारी निवेश कर रही हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या है शुरुआती लागत। एक आधुनिक पायरोलिसिस प्लांट लगाने में काफ़ी पैसा लगता है। दूसरी समस्या है क्वालिटी कंट्रोल। हर टायर एक जैसा नहीं होता, इसलिए निकलने वाले तेल की क्वालिटी भी अलग हो सकती है। कई बार इस तेल को इस्तेमाल करने से पहले और प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर हो रही है और वैज्ञानिक इसे और ज़्यादा साफ और असरदार बनाने में जुटे हुए हैं। अगर हम आने वाले भविष्य की बात करें तो संभावना बहुत बड़ी दिखती है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहे हैं, लेकिन टायरों की ज़रूरत खत्म नहीं होगी। इसका मतलब है कि पुराने टायरों का ढेर भी बढ़ता रहेगा। ऐसे में पायरोलिसिस जैसी तकनीकें पर्यावरण बचाने और संसाधनों को दोबारा इस्तेमाल करने में बहुत अहम रोल निभा सकती हैं। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां कचरा खत्म भी हो और उससे नई एनर्जी भी बने। यही कारण है कि कई लोग इसे भविष्य की ग्रीन इंडस्ट्री मानते हैं। तो अगली बार जब आप सड़क किनारे पड़े पुराने टायर देखें तो शायद आपको वो सिर्फ बेकार रबर ना लगे। हो सकता है वही टायर किसी फैक्ट्री में जाकर तेल, गैस और नई इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाए। दुनिया धीरे धीरे कचरे को समस्या नहीं बल्कि संसाधन की तरह देखना शुरू कर चुकी है, और पायरोलिसिस उसी बदलाव का एक बड़ा उदाहरण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने आज कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप मानते हैं कि भविष्य में कचरे से तेल बनाना दुनिया की सबसे ज़रूरी टेक्नोलॉजी में से एक बन सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।